साथ, तुम्हारी फूफी के साथ, तुम्हारी। साहबी आए, नए नए इस्लाम लाए और कहने लगे, सुनन दारमी की रिवायत, अय अल्लाह के रसूल, देखिए हिकमत क्या थी, अय अल्लाह के रसूल मैं नया नया मुसलमान हुआ हूं। आपने कहा अल्लाह बरकत दे। कहा अल्लाह के रसूल एक लड़की से दोस्ती है, क्या मैं उसके साथ जा सकता हूं? जिना करना चाहता हूं, उससे मेरे ताल्लुकात कायम है। गौर करो, किस चीज की इजाजत मांग रहा है? जिना की। कौन मांग रहा है? नया नया इस्लाम लाया है, सहाबी है। किससे मांग रहा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। अरे आपके अंदर भी इतनी तमीज होगी कि सिगरेट पीते हुए जा रहे होंगे और किसी मौलाना पर नजर पड़ी, बुजुर्ग आदमी पर, तो आप अपनी सिगरेट बुझा लेते हैं कि ये मौलाना साहब की कम से कम इज्जत करनी चाहिए, उनके सामने सिगरेट नहीं। और ये शख्स कैसा देहाती था, अल्लाह के रसूल से कह रहा है कि मुझे इजाजत दीजिए जिना करने की, और साहबा कौनी मार के करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया साहबा से, नहीं 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 नहीं, हाय मसलहत देखिए, हिकमत देखिए। आप चाहते तो उसको डांट सकते थे, पागल कमीना, जिना की इजाजत मांगता, शर्म नहीं आती तुझे? लेकिन नहीं, डांटा नहीं, क्योंकि डांटते तो भाग जाता, फटकारते तो भाग जाता। आपने कहा इधर आओ। आपने उसको कितने प्यार से समझाया। और सुनो नौजवानों, आपने उसको कितने प्यार से समझाया। आपने फरमाया बैठो, जिना करना चाहते हो? अब भी कह रहा जी। किससे? एक है हमारी दोस्त। अच्छा एक काम करो, जो काम तुम उस लड़की से करना चाहते हो, चलो वो काम तुम अपनी मां के साथ कर लो, करोगे? लीजिए, हिकमत देखिए। जबकि अल्लाह के रसूल ये नहीं कहना चाह रहे कि अपनी मां से करो, लेकिन आप उससे कह रहे हैं कि अपनी मां के साथ ये काम करो, करोगे? अल्लाह के नबी, उसकी जबान से जुमला क्या निकला? फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐसा कौन हो सकता है जो अपनी माँ के साथ ये जिना करे? नहीं अल्लाह के नबी, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी माँ के साथ कौन करेगा? आपने कहा हाँ, माँ के साथ तो कोई नहीं कर सकता। फिर आपने फौरन कहा अपनी बहन के साथ ये काम कर लो, जो उस लड़की के पास है वो तुम्हारी बहन के पास भी है। यही अल्फाज हैं। उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई शरीफ आदमी अपनी बहन के साथ भी गलत काम नहीं कर सकता। आपने कहा हाँ हाँ, बहन के साथ कौन कर सकता है? देखिए समझाने का स्टाइल देखिए। अपनी बेटी के साथ ये गलत काम कर लो। उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐसा शरीफ इंसान अपनी बहन अपनी बेटी के साथ कौन होगा जो जिना करेगा? नहीं नहीं, बेटी के साथ भी नहीं। फिर आपने उससे कहा अच्छा अपनी फूफी के साथ कर लो, अपनी चची के साथ कर लो, अपनी खाला के साथ कर लो। हर बात में कहता गया कि नहीं नहीं, अल्लाह के नबी, शरीफ इंसान कोई अपनी चची के साथ, फूफी के साथ नहीं कर सकता है, खाला के साथ नहीं कर सकता है। आपने फरमाया है नौजवान, जब कोई अपनी माँ बहन बेटी फूफी चची खाला के साथ ये काम नहीं कर सकता है, तो ये बताओ क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी फूफी के साथ, तुम्हारी चची के साथ, तुम्हारी माँ के साथ कोई गलत काम करे? कहा अल्लाह के नबी, मैं भी ये पसंद नहीं करूंगा कि कोई मेरी बहन बेटी के साथ ऐसा करे। आपने फरमाया जिस लड़की के साथ तुम जिना करना चाहते हो वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की खाला होगी, फूफी होगी, चची होगी, कोई तो होगी। वो आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा और मंजूर करेगा कि उसकी बहन बेटी के साथ ऐसा किया जाए? कहने लगा अल्लाह की नबी, मेरी समझ में आ गया है, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे इस शर से बचाए। आपने उसके सर पे हाथ फेरा और उसके लिए दुआ की, आय अल्लाह इसको हराम कारी से और हराम चीजों से बचा ले। उस नौजवान का कहना है कि अल्लाह के नबी की इस दुआ के बाद किसी लड़की की तरफ तो छोड़ो, किसी लड़की की तरफ तो छोड़ो, किसी हराम चीज की तरफ भी मेरी नजर नहीं उठी। आपने कितनी हिकमत के साथ समझाया, कितनी मसलहत के साथ समझाया, माँ बहन बेटी का नाम लेके समझाया। अगर आप उसको डांटते और फटकारते तो भाग जाता, इस्लाम से दूर हो जाता और फिर करीब ना